का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी एरोनॉटिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है बीएससी एरोनॉटिक्स जो आपके सामने मैं लाया हूं। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप और फैसिलिटी प्लेसमेंट भी है जामिया की तरफ से, मैं ये कह सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीटेक एंड बीआर के बाद जो है बीएससी एरोनॉटिक्स बहुत ही, ये मेरे हिसाब से इंडिया में 3 ही 4 जगहों पे है, तो वो सबसे अच्छा जामिया है। उसके बाद बम्बे आईआईटी बम्बे में भी है ये बीएससी एरोनॉटिक्स। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है जो आपके सामने जामिया रखा है। ठीक है, बीएससी एरोनॉटिक्स 2008 के बाद जो है ये जामिया में जो है सम्मिलित हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2020 और 19 में पेपर हुआ, इसका 21 में भी पेपर हुआ है। तो आपके सामने मैं उसके सिलेबस और समरी के बारे में बता देता हूँ कुछ, कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से अपना मार्क्स जो है उसमें डिवाइड कर लीजिएगा उस चैप्टर के हिसाब से। पहला चीज़ मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स का आपके सामने है। इससे 40 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा आपका। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट का कितना हुआ, 2 घंटे हुए। तो 2 घंटे का बेसिक आप समझ लीजिए कि पेपर होगा। उसमें 40 मार्क्स का जो ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मैथमेटिक्स का होगा। 40 जो है फिजिक्स का होगा, और 40 इसी तरह केमिस्ट्री का होगा। तो 120 क्वेश्चन और 120 मिनट्स आपके सामने है। तो मतलब आपको जो है 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल करने होंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 मिनट देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 5 क्वेश्चन आप पीछे हो गए। आप 5 क्वेश्चन पीछे हो गए, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इंट्रेंस टेस्ट में किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। क्योंकि जो अभी का रूप देखा जाए जामिया का, तो बहुत ही सारे बच्चे जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, वो भी बीएससी एरोनॉटिक्स है। तो यहाँ और ही ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म गिरने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब कि अगर हम लोग 10,000 से 12,000 देखें, तो यहाँ 10,000 से 14,000 के बीच में जो है मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो वर्क होनी चाहिए वो हार्ड वर्क हो। पढ़ने का जो तरीका हो काफ़ी स्मार्ट वर्क के तरीके से पढ़िए, वो ना भेड़ चाल की तरह ना हो कि मतलब रट्टा करने बैठ गए तो रट्टा ही। मतलब उसको एक थ्योरी के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ है। ये एक सिर्फ लॉ पे ही बेस है सारे क्वेश्चन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है हार्ड वर्क जो है, या उसके बाद यहाँ नीचे हम आते हैं कि आपको क्या क्या जो है मटेरियल इक्विपमेंट जो है आपको इंट्रेंस टेस्ट में ले जा सकते हैं। तो आपको ब्लैक पेन एंड बॉल पेन जो है आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। ब्लैक पेन में बॉल पेन ही होना चाहिए, या ब्लू पेन भी ले जाए तो आप वो भी बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लिखो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के कुछ चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एसआई यूनिट्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, काइनेमेटिक हो गया इन 1 एंड 2 डायमेंशन। तो इस सारे न्यूटन लॉ हो गया। तो बहुत सारी इसमें जो है चैप्टर दे रखे हैं। तो आपको एक एक करके जो है चैप्टर को, जैसे हमने आज एसआई यूनिट पढ़ लिया, तो एसआई यूनिट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी चीज़ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम आपके पास 3 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तभी आप जो है एग्ज़ाम का जो है अनुभव ले सकते हैं कि एग्ज़ाम पूछना क्या चाहता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी एग्ज़ामिनर जो होता है वो आपसे पूछना क्या चाहता है इस एग्ज़ाम में, वो बहुत जानना ज़रूरी है। मतलब जब तक हमें पता ये नहीं चलेगा कि वो पूछना क्या चाहता है और हम बता क्या रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगा। तो वो पहले आप ये 1 महीना हो या 15 दिन लगे, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सही तरीके से देखिए कि उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा चैप्टर है, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी और मैथ का भी। देखिए इतना बड़ा, तो आपको कैसे कवर करना है ये आप जानते हैं। इसमें सिर्फ हार्डवर्क का ही काम आ सकता है, स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क दोनों, क्योंकि हार्डवर्क के बिना कोई स्मार्ट वर्क काम नहीं आता है। जब तक आपको लॉ पता नहीं होगा तो कोई भी आप नियम बना नहीं सकते। तो नियम बनाने के लिए आपको लॉ जानना जरूरी है, और लॉ तब जानेंगे जब आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, एक ही बार नहीं, लगातार बारंबार जब आप किसी क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे बताना आपको बेसिक समझ में आया कि आपको जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि आपको दिशा और निर्देश दोनों देना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि वेक्टर का आपने पढ़ा होगा,
स्केलर वाला वेक्टर जो होता है, दिशा तो जरूरी है, वो इस तरह से जो है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सिलेबस के तौर पे या नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो एंड सपोर्ट। ओके, तो थैंक यू।